हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे संबंधित पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक लेवल देखेंगे ताकि आप प्रकाश संश्लेषण वास्तव में क्या होता है, कहाँ पे होता है और किस तरह से होता है, इन सारे चीज़ों को आप बखूबी समझ पाओ। फिर हम लोग इसके अगले पार्ट में इसके हायर लेवल को देखेंगे, फिर हम लोग इसके अगले पार्ट में ही इससे संबंधित क्वेश्चन को भी करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये कि सर प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो बिल्कुल ही आप आसान भाषा में समझ लें कि जिस तरह हमारे बॉडी को ऊर्जा के लिए किसकी ज़रूरत होती है, भोजन की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कहते हैं कि सर पोषण की प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह प्रत्येक प्लांट को भी जिंदा रहने के लिए, प्रत्येक पौधे को भी जिंदा रहने के लिए पोषण की ज़रूरत होती है। और उस पोषण में जो भोज्य पदार्थ बनता है वो कैसे बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के थ्रू बनता है। एक बेसिक लेवल पे अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करो तो क्या कह सकते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, ऐसी को हटा दीजिए। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने भोजन को CO2, H2O एवं सनलाइट के सहायता से क्लोरोफिल के उपस्थिति में तैयार करती है। देखिए, मैंने सारा चीज इसी डेफिनेशन में लिख दिया। क्या कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिसमें पौधे अपने भोजन को CO2, H2O और सनलाइट के सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में तैयार करती है। क्या करती है? तैयार करती है। और ये जो अपना भोजन तैयार करती है, इसी से इसको क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ये सरवाइव कर पाता है। कौन सरवाइव कर पाता है सर? तो जितने भी पौधा है, जितना भी पेड़ है वो सारे। और स्पेशली कौन सर? तो स्पेशली हम लोग कहते हैं सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्पेशली ग्रीन प्लांट में होती है, हरे पौधे में होती है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भाग में होती है, ग्रीन पार्ट में होती है। अब आप में से बहुत सारे के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर पौधा जो है, कुछ पौधा ऐसे हैं जो स्थल में भी रहते हैं, मतलब स्थलीय पौधा, और कुछ पौधा ऐसे हैं जो जल में रहते हैं, मतलब क्या कि जलीय पौधा। तो चलो ठीक है, स्थलीय पौधा में तो हम समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जलीय पौधा में भी होगी, एक्वाटिक प्लांट में भी होगी? तो आप कहेंगे सर यस, एक्वाटिक प्लांट में भी क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। क्या होगी? एक्वाटिक प्लांट में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। तो आप इस चीज को ध्यान में रखेंगे मेरे मित्र, क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया स्थलीय पौधा में भी हो सकता है और जलीय पौधा में भी हो सकता है। ये क्या है? तो ये पौधे के द्वारा CO2, H2O और सनलाइट के सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करना है। मतलब सिंपल वे में प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पौधा अपना भोजन तैयार करती है। और ध्यान रखेंगे कि जितने भी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब कि जितने भी स्वपोषी जीव होंगे, उन सब में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। किस लिए? क्योंकि उन्हें अपना पोषण, उन्हें अपना भोजन खुद तैयार करना है और खुद के बॉडी को क्या करना है, सरवाइव करना है। और ध्यान में ये भी रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सिर्फ पौधे में ही नहीं होते हैं, ये कुछ जीवाणुओं में भी होते हैं, ये कुछ जीवाणुओं में भी होते हैं।
अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ये कौन सा जीवाणु है, तो ये जो जीवाणु है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूग्लिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, यूग्लिना बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये यूग्लिना जो है ये पादप के तरह, मतलब कि प्लांट के तरह भी बिहेव करता है। किसके तरह, प्लांट के तरह भी बिहेव करता है और जंतु के तरह भी बिहेव करता है, एनिमल के तरह भी बिहेव करता है। अब आप कहेंगे कैसे, तो देखिए यूग्लिना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और फिर जब सूर्य प्रकाश नहीं मिलता है उसको तो ये दूसरे पे डिपेंड हो जाता है, मतलब परजीवी की तरह बिहेव कर लेता है। तो हम लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, और ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा भी जाता है कि पादप और जंतु दोनों के बीच में रहने वाला कौन सा जीव है, तो आप कहेंगे सर यूग्लिना है। कौन सा जीव है, तो यूग्लिना है। आप ये भी ख्याल रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं जरूरी नहीं है कि प्रत्येक प्लांट के लीफ में ही हो। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैं सेबाल की बात करूं, अलगी की बात करूं, तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिसका पूरा का पूरा बॉडी क्या होता है, पूरा का पूरा बॉडी ही हरा होता है। तो इस सिचुएशन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं सेबाल के पूरे शरीर से होती है। मतलब क्या कि कुछ केसेस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट के पूरे शरीर से भी होती है। तो आप इस चीज के कंफ्यूजन में कभी भी नहीं रहेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ लीफ में ही हो सकती है, वो पौधे के प्रत्येक हरे भाग में हो सकती है। इस चीज का आप बस ख्याल रखेंगे। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर चलो ये तो एक बेसिक बात थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस किस में हो सकता है, स्थलीय पौधा में होगा, जलीय पौधा में होगा, जीवाणु में होगा, जैसे कि यूग्लिना, सेबाल, इन सब चीज़ों में कुछ ऐसे होंगे जिसके पूरे बॉडी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। लेकिन जरा सा ये बताओ कि ये जो CO2 है, H2O है और सनलाइट है, इसका प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोगिता है। और आपने यहाँ पे कहा कि सर क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो इसको दोस्तों समझने के लिए आपको एक डायग्राम को समझना होगा, बाकी के सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। अब हम लोग पहले एक डायग्राम तैयार करते हैं किसी प्लांट की। मान लीजिए कि ये आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब फूल वाला पौधा है, ये इस टाइप से, ठीक है। अब ये तो इसका फ्लावर हो गया, इसके पास तना भी है, स्टेम, ये आप देख रहे हो, ये इसका स्टेम है, तना है। दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे कि किसी भी प्लांट का दो ही मेन पार्ट होता है, एक रूट जो ज़मीन के अंदर होता है और दूसरा शूट जो ज़मीन के ऊपर होता है। तो इसका अपना रूट भी है और रूट इसका कुछ इस तरह से है, और ये आपका क्या हो गया, आपका सतह जो सॉइल लेयर आप बोलते हो, मिट्टी की सतह। इसमें लीफ भी होना चाहिए क्योंकि प्लांट है तो भाई पत्ता होना तो ज़रूरी ही है, ठीक है। और फिर एक इधर भी दे देते हैं ताकि चीज़ों को समझने में ज़्यादा आसान हो। आप लोग मेरे से ज़्यादा अच्छा फिगर बना सकते हैं प्लांट का। चलिए, ये आपका प्लांट तैयार हो गया। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं सर, कि मैंने आपको बताया कि सर जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को बनाने के लिए, अपने भोजन को बनाने के लिए उनको CO2 की ज़रूरत होती है, उनको H2O की ज़रूरत होती है, फिर उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है। और ये सारी चीज़ें जब मिल जाती है, सनलाइट बोले तो सूर्य प्रकाश, सारी चीज़ें जब मिल जाती है तब ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है। अब इस क्लोरोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस क्लोरोफिल को हम लोग पर्णहरित बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पर्णहरित, ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। अब आपकी समझ में ये आना चाहिए कि सर ये CO2 कैसे जाएगा लीफ तक, क्योंकि प्लांट का जो जनरली हमको हरा भाग देखने को मिलता है वो समानता उसके पत्ता होते हैं। और हम लोग कहते हैं ना सर कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है, प्लांट के लीफ में होता है। कहाँ पे होता है, लीफ में होता है। और इसीलिए लीफ को हम लोग किचन हाउस ऑफ द प्लांट कहते हैं। ये सब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे इस आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं सर, लीफ को किचन हाउस कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है, मान लिया कि ये किचन हाउस है, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन ये बताओ कि ये H2O CO2 इसको मिलेगी कैसे।
तो ध्यान रखिएगा कि पौधे अपने जड़ से, रूट से क्या करते हैं, H2O को अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। और आपको पता है कि प्लांट में दो टाइप के संवहन उत्तक होते हैं, पहला को हम लोग जाइलम बोलते हैं और दूसरा को फ्लोएम बोलते हैं। और जाइलम जो होता है वो जनरली प्लांट के स्टेम में होता है, जो प्लांट के स्टेम बोले तो तना में होता है, जो प्लांट के जड़ से कनेक्ट होता है, पौधे के जड़ से कनेक्ट होता है। और उसमें जो आपका जाइलम है वो प्लांट के जड़ से, पौधे के जड़ से जल को अवशोषित करके धीरे 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 करके क्या करता है कि धीरे 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 करके आपके प्लांट के लीफ में पहुंचाता है। तो इसमें जो जाइलम होता है वो जल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। ये आपको हिंदी में भी जाइलम ही मिलेगा देखने को, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है ना, वो पौधे के पत्ती में जो फूड बनता है, भोजन बनता है, उसको एक पार्ट से दूसरे जगह ले जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि पौधे अपने जड़ से जाइलम के थ्रू जल अवशोषित करते हैं और कहाँ पे पहुँचाते हैं, तो लीफ में पहुँचाते हैं। कहाँ पे पहुँचाते हैं, लीफ में पहुँचाते हैं, पत्ती में पहुँचाते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे जब मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं तो जल किस प्रक्रिया के द्वारा जाइलम से होते हुए पत्ती में पहुंचती है। तो आप ध्यान देंगे कि परासरण की प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा, परासरण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे जड़ से जल को ऑस्मोसिस के प्रक्रिया के द्वारा लीफ तक पहुंचाते हैं। परासरण को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब आप में से बहुत सारे कहेंगे कि सर ऑस्मोसिस क्या होता है, परासरण क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि परासरण आपका एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें आपका उच्च सांद्रण से जल जो है वो निम्न सांद्रण की ओर जाता है। उच्च सांद्रण बोले तो जहाँ पे जल की अधिकतम मात्रा होती है, और निम्न सांद्रण बोले तो जहाँ पे जल की कम मात्रा होती है। तो ये जो आपका मिट्टी है, तो आप पौधे में पानी डालते हो ना, तो कहाँ पे, उसके जड़ में डालते हो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, या ऐसे भी मिट्टी जो नमी युक्त होता है तो ये जल जो है यहाँ पे ज़्यादा होता है रूट के पास, तो इससे ये धीरे धीरे अवशोषित होकर के धीरे धीरे ये कहाँ पे पहुँच जाता है, लीफ में पहुँच जाता है। एक चीज़ और याद रखेंगे कि परासरण जो है ये आपका क्या है कि एक मंद प्रक्रिया है, एक ही बार में ना पानी पूरा सोख लेता है, धीरे धीरे होता है। तो इसके बारे में सिर्फ याद रखेंगे ऐसा कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, परासरण कहते हैं। और यहाँ पे पौधे में जल का परासरण कहाँ तक होता है, तो उसके पत्ती तक होता है। अब बात आती है कि चलो सर जल हो गया, एक चीज़ और याद रखेंगे कि पौधे मिट्टी से मिनरल्स भी लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खनिज लवण कहते हैं। क्या कहते हैं सर, खनिज लवण कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि चलो सर H2O का तो कहानी खत्म हो गया, अब ये किचन हाउस कहलाया है लीफ, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा सर, क्लोरोफिल होगा। वो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो प्लांट के लीफ में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, लीफ में पाई जाती है। और क्लोरोफिल को हम लोग हिंदी में पर्णहरित बोलते हैं, लेकिन ये भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, तो हरित लवक में होता है। कहाँ पे होता है, हरित लवक में होता है। हरित लवक को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो आप कहते हो ना सर कि प्लास्टिड लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। मतलब क्या, हरित लवक, और फिर हम लोग श्वेत लवक बोलते हैं, फिर रंगीन लवक बोलते हैं। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में क्या होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल की जो सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है वो ये होती है कि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ये सनलाइट को, सूरज से जो इस पे प्रकाश पड़ता है, सूरज से इस पे जो प्रकाश पड़ता है उसको कौन अवशोषित करता है, तो आप कहेंगे कि सर उसको पर्णहरित क्लोरोफिल कौन अवशोषित करता है, तो पर्णहरित क्लोरोफिल अवशोषित करता है। अब देखिए कि प्लांट को जल मिल गया, क्लोरोफिल प्लांट के किस में है, लीफ में है, और
क्लोरोफिल का जो वास्तविक जगह है वो कहाँ पे है, तो क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में है। इसका मेन काम क्या है, तो ये प्लांट के लीफ को ग्रीन करता ही करता है, साथ ही साथ इसका मेन वर्क क्या है कि वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। अब आप कहेंगे कि सर CO2 कहाँ से मिलेगा, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या होता है कि प्लांट के लीफ में एक छोटा छोटा पोर होता है जिसको हम लोग छिद्र बोलते हैं, और इस छिद्र को हम लोग रंध्र के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, रंध्र के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग एस्टोमाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। और ये रंध्र क्या करता है कि जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये अवशोषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला प्लांट का कौन सा छिद्र है, उसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, रंध्र बोलते हैं, एस्टोमाटा बोलते हैं। और ध्यान रखेंगे कि वातावरण से प्लांट के लीफ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, यहाँ पे विसरण की प्रक्रिया होती है। क्या होती है सर, विसरण की प्रक्रिया होती है, और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको सर इंग्लिश में हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिफ्यूजन बोलते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये विसरण क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे परासरण किसके लिए था, तो द्रव के लिए, जल के लिए। विसरण किसके लिए है, तो CO2 एक गैस है। CO2 क्या है, गैस है। तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी रिपीट करेंगे, क्या कि उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैसों का बहना क्या कहलाता है, विसरण की प्रक्रिया कहलाता है। या हम लोग इसको पढ़ते भी हैं, क्या पढ़ते हैं कि देखिए ऐसे समझिए इसको कि आपके बाहर में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो क्या है, ज़्यादा है, जबकि प्लांट के लीफ में उसकी ज़रूरत भर है। तो बाहर में जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, उसको हम लोग हाइयर कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रण बोल दिए, और लीफ में कम है तो इसको हम लोग क्या बोल दिए सर, लोअर कंसंट्रेशन, निम्न सांद्रण बोल दिए। दैट मीन्स क्या हुआ कि प्लांट में जो CO2 रंध्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण किया जाता है। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, विसरण भी पूछा जाता है और ऑस्मोसिस भी पूछा जाता है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मिल करके प्लांट क्या करती है कि अपना भोजन C6H12O6 ग्लूकोज को तैयार करती है। तो उसके रिएक्शन को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आता है। ये चीज़ तो आपसे पूछा ही जाता है कि सर प्लांट का किचन हाउस कौन सा है, तो आप कहेंगे सर लीफ जो है वो प्लांट का किचन हाउस है। लेकिन एक्चुअल में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है ना, वो कहाँ पे होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के हरित लवक के ग्रेना और एस्ट्रोमा में होती है। कहाँ पे होती है, ग्रेना और एस्ट्रोमा में होती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आपसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे में कहाँ होती है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर कहाँ पे होती है, तो पौधे के पत्ती में होती है, लीफ में होती है। लेकिन आपसे ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वास्तव में किस जगह पे होती है, तो आप कहेंगे सर पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वास्तव में पौधे के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित ग्रेना और एस्ट्रोमा में होती है। आप में से बहुत सारे कंफ्यूज कर गए होंगे कि सर ये ग्रेना और एस्ट्रोमा क्या होता है, तो कुछ नहीं, प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक लेयर, मतलब क्या है कि सतही तंतु जैसा संरचना होता है, और इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसी संरचना को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। और इसके बीच में जो जगह पाया जाता है इसको पिठिका, या फिर हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा बोलते हैं, जो कि आपके फोटोसिंथेसिस का क्या है, एक्चुअल जगह है। तो आप कह सकते हो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक के ग्रेना और एस्ट्रोमा में संपन्न होती है। प्लांट को मिट्टी से जल भी मिल गया, सनलाइट से सन भी मिल गया, और फिर उसको इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। ये सारी चीज़ें जब मिलते होंगे तो वहाँ पे कौन सी प्रक्रिया होती होगी, तो ध्यान रखेंगे कि पौधे में ये सारी प्रक्रियाएं सनलाइट की उपस्थिति में होती है। इसीलिए फोटोसिंथेसिस को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं हम लोग सर, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। मतलब क्या कि पौधे में जो 6 मॉलिक्यूल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और 12 मॉलिक्यूल जो वाटर का होता है, किसका, 6 मॉलिक्यूल्स आपका किसका,
कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 मॉलिक्यूल्स किसका, पानी का, तो हम लोग कहते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, ये दोनों मिल करके C6H12O6 प्लस 6H2O और प्लस 6O2 इसका निर्माण करता है। और ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपका क्लोरोफिल पर्णहरित रहना जरूरी है और साथ ही साथ सनलाइट का भी उपस्थित होना जरूरी है, सूर्य प्रकाश का भी होना जरूरी है। मतलब आप सीधे तौर पे क्या कह सकते हो कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे इन सारे कच्चे पदार्थों का सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है कि एक अभिक्रिया होता है उसके अंदर, और उस अभिक्रिया के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो प्लांट के पोषण के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अब आप कहेंगे कि चलो सर ठीक है, ये प्रक्रिया हुई तो ये अपना ग्लूकोज बना लिया, इसको अपने भोजन के लिए ज़रूरत था, लेकिन जब ये 6H2O और 6O2 बन रहा है तो इसका क्या यूज है। तो ध्यान में रहेंगे कि आपके फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट C6H12O6 है, जबकि आपका बाई प्रोडक्ट क्या है, H2O और ऑक्सीजन। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन क्या है फोटोसिंथेसिस के, तो आप कहेंगे बाई प्रोडक्ट है। H2O क्या है आपका, तो बाई प्रोडक्ट है किसका, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का। तो भाई मेन प्रोडक्ट क्या है, तो मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, C6H12O6 पढ़ते हैं। ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये प्रक्रियाएं तभी होती है जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति होती है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती है तो फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं संभव नहीं होती है। और आप ध्यान दिए होंगे, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पौधा क्या करता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन छोड़ता है, जबकि रात में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो पौधा क्या करता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। और इसीलिए आपको ऐसा चेतावनी दिया जाता है, ऐसा वार्न किया जाता है कि रात के समय में आप पौधे के पास न सोएं, पेड़ के पास आप न सोएं। तो दोस्तों आपका कुछ इस तरह से होता है पूरा फोटोसिंथेसिस का एक पूरा कंप्लीट बेसिक बातें, जिसमें आप सिंपल वे में क्या कह सकते हो कि सर पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के क्लोरोफिल और सनलाइट के उपस्थिति में ये ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में H2O और O2 मतलब क्या कि जल और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। इतना से बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन बना पाओ। जैसे कि आप कहते हो कि सर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किस लाइट में सबसे तेज होती है, इन सारे चीज़ों को, तो इसके लिए आपको एक हेडिंग देना होगा, एग्जाम पॉइंट, फिर हम लोग इसके एक एक पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को आपके एटमॉस्फेयर में क्या करता है, फिक्स करता है, संतुलित करता है। आप ये कहेंगे, आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का विखंडन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के चलते होता है। तो आप ध्यान देंगे कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के चलते आपका वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टूटता है। क्या होता है, टूटता है, और इसी के टूटने के बाद फिर से वो क्या होता है, ऑक्सीजन के फॉर्म में आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दृश्य प्रकाश मतलब विजिबल लाइट में संपन्न होती है। और आपको मैं बता दूं कि जिस आप क्लोरोफिल की बात करते हो कि सर क्लोरोफिल क्या करता है कि लाइट को अवशोषित करता है, वो क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ लाल, बैगनी और नीला, इसी 3 कलर को अवशोषित कर सकता है क्लोरोफिल, अदरवाइज किसी भी कलर को नहीं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे तेज किस में होती है, लाल रंग में होती है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे धीमी किस में होती है, बैगनी कलर में होती है। किस में होती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तेज लाल रंग में होगी, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी किस रंग में होगी, बैगनी रंग में होगी। और क्लोरोफिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही कलर को अवशोषित कर पाता है, कौन सा, लाल, बैगनी और नीला। दोस्तों ये था आपके प्रकाश संश्लेषण का एक बेसिक लेवल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा पाए। और हाँ दोस्तों, आप में से अगर किसी को
कंप्लीट साइंस की ज़रूरत लगे कि नहीं मेरे को कंप्लीट साइंस कोर्स करना है, तो मैंने कोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ पे जा करके चेक कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।